भारत के खारजा ताल्लुकात के हवाले से एक और पेशरफ सामने आई है जो वैसे तो इब्तिदाई मराहिल में है, ताहम खित्ते के हालात और हालिया तनाज़ात को देखते हुए इसे काफ़ी अहमियत दी जा रही है। और ये पेशरफ भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे से मुताल्लिक। पाकिस्तान इस टाइम सारी दुनिया के लिए एक सेंट्रल फिगर बन चुका है। सारी दुनिया की नजरें इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फख्र करने की जरूरत नहीं है। आप सारी दुनिया के मकरूज हैं। सारी दुनिया आपको कह रही है हम खुद क्राइसिस में, खुदा का वास्ता हमारे कर्जे वापस करो। यूएई ने आपको आंखें दिखाई है, पूरे मिडिल ईस्ट ने आपको आंखें दिखाई है, चाइना भी आपको आंखें दिखा रहा है। ये जी फील्ड मार्शल साहब की ऊंची उड़ान, ये फील्ड मार्शल साहब की उड़ान देख ले जरा, ये तरक्की है पाकिस्तान की। खुदा का वास्ता है, शर्म से डूब मरने का मकाम है। सारी दुनिया कह रही है कि आपका तो काम ही यही है, कटोरा लेके इधर जाते हो कभी उधर जाते हो, आपका तो काम ही मांग रहे हैं हम खुद क्राइसिस में हैं, हमारे कर्जे वापस करो। वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, यूएई ने लिया पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन। यूएई और पाकिस्तान की जंग शुरू। दोस्तों यूएई इंडिया का दोस्त बनकर क्या काफिर हो गया है और यूएई इंडिया की दोस्ती पाकिस्तान को कितना नुकसान दे रही है। दोस्तों, यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इस तरह से एक्शन लिया है कि अब पाकिस्तानियों की चीखें आ रही हैं। यूएई ने पाकिस्तान से कर्जा वापस मांग लिया है। दोस्तों, अब पाकिस्तानी यूएई प्रेसिडेंट से कह रहे हैं कि प्लीज सर, हम पर दबाव नहीं डालना। जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो इनकी जायदादें हैं यूएई में, वो जब्त कर लें, वो छीन लें, लेकिन पाकिस्तानियों पर दबाव नहीं डालना। हम पहले से भी भूखे मर रहे हैं। तो दोस्तों, एक यूएई भी नहीं है, और भी कंट्रियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। क्यों लिया है दोस्तों, क्या रीजन है? दोस्तों, एक बड़ी हकीकत सामने आई है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और जो पाकिस्तानियों के रोने की आवाजें आ रही हैं दोस्तों, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, देखिए जरा। मेरी यूएई की हुकूमत से गुजारिश है कि जो कर्जा आपने वापस लेना है पाकिस्तान से, खुदारा वो उनसे वापस ना लें, बल्कि जितनी भी यूएई में जो सियासतदानों की जो जायदादें हैं ना, आप उनको जब्त कर लें। क्योंकि ये जो कर्जा आपने वापस लेना है, ये लिया भी सियासतदानों ने ही था, अवाम ने नहीं लिया था। तो आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन सियासतदानों की जायदादों को जब्त कर लें। उन्होंने हमसे अपने पैसे वापस मांगे, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने फील्ड मार्शल को और वजीर आजम को कहा कि इनके मुंह पर इनके पैसे मारें, इनके पैसे इनके मुंह पर मारे, मतलब इनको फौरी पैसे वापस करें। और अब हम इनके पैसे वापस करने जा रहे हैं। चीन ने भी अपनी एनर्जी कंपनी ने $220 मिलियन फौरी तौर पर वापस मांग लिए हैं। और चीन ने यह हुक्म हमारे चीफ सफारतकार वजीर खारजा इसहाक डार को हालिया दौरा चीन के दौरान ये सुनाया है अपना ये हुक्मनामा। इस चीनी कंपनी को काफी अरसे से $22 करोड़ जो थे उनको वाजिबुल अदा थे, जो अब देने पड़ेंगे। मगर जो भी करना है अगले 2 हफ्ते के दौरान करना है, क्योंकि जिसने पैसे वापस लेने हैं ना, उसने ये फ्रैक्चर्ड बाजू देख के तरस नहीं खाना। ऐसे बखांदे फिर रहे हो, जहाज की सीढ़ियों पे चल रहे हो, फ्रैक्चर्ड बाजू के बावजूद सफारतकारी के जौहर दिखाएं, उसके नतीजे दिखाएं हमें, क्योंकि इस बार सफारती मोर्चे की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि यूएई ने क्या पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए हैं, ये खबर जो है वो काफी हद तक चल रही थी। तो इसके ऊपर जो है वो अब ये खबर जो है वो आई है कि एक्चुअली वजारत दाखिला ने जो है वो ये इंकशाफ किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से आम पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के इजलास में वजारत दाखिला के हुकाम ने कहा था कि इस वक्त यूएई पाकिस्तानियों को वीज़े जारी नहीं कर रहा और सिर्फ डिप्लोमेटिक और ब्लू पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़े जारी किए जा रहे हैं, यानी कि रेड और ब्लू पासपोर्ट्स को जो है ये वीज़े दिए जा रहे हैं। तरले मिन्नत पे उतरे हुए हैं और यूएई आपको रोल ओवर नहीं दे रहा। हर सूरत अगले महीने आपको $2 बिलियन वापस करने हैं। और तो और चाइना, आपका दोस्त, आपका जिगरी यार, 2 बातें उसने बड़ी खौफनाक की हैं कि तुम किस सालसी की बात करते हो, अफगानिस्तान के साथ तुमने क्या किया, मुझे जरा उसका भी जवाब देना एक साइड पे होके। और दूसरा, ये $220 मिलियन ये जो वाजिबुल अदा हैं प्राइवेट कंपनियों के, जो नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी का सामना है, शर्मिंदगी होती है, वो फौरन अदा करें। उन्हें भी पता है इन बेचारों के जो अहवाल हैं, आईएमएफ की तलवार सर पे लटकी हुई है, डॉलर्स, और वो भी $220 मिलियन। ओ भाई को $500-400 की बात करो, $220 मिलियन। लेकिन चूंकि जिच करना मकसूद है, शर्मिंदा करना मकसूद है, और साथ ही टंग इन चीक ये स्टाइल होता है कि होर चुप हो। तो दोस्तों, अब यूएई और पाकिस्तान की जंग शुरू हो चुकी है। यह जंग क्यों हो रही है दोस्तों, और यह जंग कहां जाएगी? यूएई ने पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए हैं। तो सॉरी दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कुछ दिन मैं अपने YouTube चैनल पर नहीं आ सका क्योंकि मैं ठीक नहीं था।
अभी भी मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं यूएई की। यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। यूएई ने पाकिस्तान से कहा है कि जो आपने हमारे पैसे देने थे वो अभी अभी वापस करें, चाहे आपके पास कुछ है चाहे नहीं है। जो हमने आपको कर्जा दिया था ना वो कर्जा वापस कर दें। दोस्तों यूएई पैसे क्यों वापस मांग रहा है? यूएई और पाकिस्तान ब्रदर बन गए थे दोस्तों, लेकिन अब ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं दोस्तों। जो ये एक दूसरे के ब्रदर थे ना, जो इनकी दोस्ती थी आपस में, वो दुश्मनी में बदलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। क्यों आ रही है? यूएई ने पाकिस्तान को बुलाया कि ईरान हम पर हमले कर रहा है, अब आइए आकर हमारा दिफा करें। पाकिस्तान तैयार हो गया, यूएई जाने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर यूएई के साथ जाकर तुमने हरकत की तो हम आप पर ऐसा हमला करेंगे, तहरीक याद रखेगी। तो दोस्तों जब ईरान ने धमकी दी तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भाई हम इस जंग में नहीं आते। यूएई ने फिर बुलाया कि आइए जंग में। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम जंग में नहीं आते। तो यूएई ने कहा कि आप जंग में नहीं आते, आप हमारा दिफा नहीं करते। हमने आपको पैसे दिए थे हमारा दिफा करने के लिए, लेकिन आप दिफा नहीं कर रहे, पैसे वापस कर दें। तो दोस्तों जब यूएई ने पैसे वापस मांगे तो पाकिस्तान में एक बार कयामत आ गई कि यूएई ने पैसे मांग लिए हैं, अब ये पैसे वापस कैसे करेंगे? पैसे वापस करने के लिए पाकिस्तानियों पर जुल्म ढाया गया है दोस्तों। पाकिस्तानियों की रोने की आवाज़ें आ रही हैं। पाकिस्तानी यूएई प्रेसिडेंट से कह रहे हैं कि प्लीज़ सर, जो तुमने पैसे हमसे वापस लेने हैं ना, हम पर दबाव मत डालिए। हम पहले से भी भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमारे हुक्मरान हैं इनकी बहुत बड़ी जायदादें हैं यूएई में, वो जब्त कर लें, मतलब वो छीन लें जो तुमने पैसे वापस लेने हैं, लेकिन पब्लिक पर जुल्म नहीं करना। तो पाकिस्तानियों की कहाँ सुनी जाएगी दोस्तों? यूएई प्रेसिडेंट अपनी मर्जी करेगा, जैसे भी वो पैसे वापस लेगा, पैसे तो उनके दिए हुए हैं, वो पैसे वापस लेगा क्योंकि उसने कर्जा दिया है। उसको जिस तरीके से पैसे वापस करो वो तो तुमने करने हैं ना। अगर वो कुछ इस तरह से एक्शन ले लेता है कि 1 घंटे के अंदर पैसे वापस करो तो हमें वापस करने पड़ेंगे। यूएई कह रहा है कि अब पाकिस्तान के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है, पाकिस्तान हमारा बरादर नहीं है। तो दोस्तों दूसरी तरफ कुछ ये वीडियो वायरल हो रही है, यूएई और इंडिया की दोस्ती दिखाई जा रही है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है शाहजेब खानजादा, उसने कहा है कि यूएई की इंडिया के साथ इतनी गहरी दोस्ती, पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी। तो मैं शाहजेब खानजादा साहब से कहना चाहता हूं कि इंडिया के साथ दोस्ती क्यों है? इंडिया यूएई से पैसे नहीं लेता, इंडिया यूएई को पैसे देता है। इंडिया के पास वो कुछ है कि जो चीज़ें यूएई की अफोर्ड करता है, लेकिन यूएई से लेता कुछ नहीं है। तो बताएं मुझे फिर यूएई क्या करेगा? यूएई इंडिया के पांव पर जाकर लेट जाता है क्योंकि सब कुछ इंडिया देता है यूएई को। तो दोस्तों अब मुझे वो चीज़ याद आ रही है, यूएई प्रेसिडेंट का विजिट हुआ इंडिया में। जब यूएई प्रेसिडेंट इंडिया में पहुंचे तो यूएई की औरतें उस वक्त कह रही थी कि हमारा दोस्त इंडिया है, हमारा दोस्त पाकिस्तान नहीं है, और ना ही पाकिस्तान हमारा बरादर है, हम इसको बरादर नहीं समझते। हमारा बरादर है तो इंडिया है और हमारा दोस्त है तो इंडिया है। तो उसके बाद पाकिस्तानियों की तरफ से कहा गया था कि यूएई अब काफिर हो गया है क्योंकि उसने जाकर इंडिया के साथ दोस्ती कर ली है, अपने सगे भाई को उसने छोड़ दिया है। पाकिस्तान को छोड़कर यूएई इंडिया के साथ दोस्ती कर रहा है, इससे बड़ी दुश्मनी और बड़ी मुनाफकत क्या हो सकती है? तो दोस्तों पाकिस्तानियों ने जो भी कहा, पाकिस्तानियों ने गलत कहा, लेकिन यूएई प्रेसिडेंट ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया दोस्तों। अब कह रहे हैं कि वो काफिर हैं, हमारे कहने पर यूएई काफिर नहीं हो जाएगा, ऐसे काफिर नहीं हो जाते। आप क्या कहते हैं? जो इंडिया के साथ दोस्ती करेगा वो काफिर हो जाएगा? अफगानिस्तान काफिर है और मुस्लिम कंट्रियां काफिर हैं। जो इंडिया के साथ जाकर बैठता है हम उन्हें काफिर कह देते हैं, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटते। हमारी बात सुनकर भी वो पीछे नहीं हटते। क्यों नहीं हटते? क्योंकि हमारे अंदर कोई वैल्यू नहीं है, हमारी बातों का कोई वजन नहीं है, हमारा किसी पर कोई असर नहीं है, इसलिए दुनिया पीछे नहीं हटती। क्योंकि इंडिया की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा फायदे नज़र आते हैं। जब जाकर इंडिया के साथ दोस्ती करते हैं ना, तो उस वक्त देखा करें कि दूसरी कंट्रियों को कितना फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इसके अलावा चाइना ने भी एक्शन ले लिया है। चाइना ने पाकिस्तान से कह दिया है कि जो हमने आपको पैसे दिए थे ना, वो पैसे हमारे वापस कर दें। दोस्तों चाइना का पाकिस्तान ने क्या बिगाड़ा है? चाइना ने कहा है कि हमारा कर्जा वापस करें, अगर नहीं करोगे तो इससे बड़ा एक्शन लिया जाएगा।
चाइना ने पैसे क्यों मांगे हैं दोस्तों? चाइना ने पैसे इसलिए मांगे हैं कि यूएई ने पैसे वापस मांगे हैं और यूएई ने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान हमारा बरादर नहीं है, हमारी इनके साथ दोस्ती नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा धोखेबाज है, हम इनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। जब चाइना ने यूएई की बात सुनी दोस्तों, तो चाइना ने भी कह दिया कि हमारे पैसे वापस कर दें। इसके अलावा और भी कंट्रियां हैं दोस्तों जिन्होंने कहा है कि हमारे पैसे वापस करें। अब पाकिस्तान फंस चुका है दोस्तों। अमेरिका को खुश करते करते पाकिस्तान वहां पहुंच गया है दोस्तों जहां पाकिस्तानियों का बचना बहुत मुश्किल है। अब पाकिस्तानियों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं दोस्तों कि हमारा बचना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे हुक्मरान हमें अंधेरे कुएं में मस्जिद क्यों फेंक रहे हैं और हम पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी कंट्रियों को पैसे वापस करने के लिए पाकिस्तान में अब इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, लोग अब रातों को भूखे सो जाते हैं। लोगों के पास एक समय की रोटी नहीं होती कि वो रोटी खाकर सो जाए और मुकाबला करते हैं इंडिया का कि हम इंडिया को पीछे छोड़ेंगे। और पाकिस्तानी हैं दोस्तों, वो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत हो रही है और पाकिस्तान उड़ान भर रहा है। हमें वो चीज़ दिखाएं जिस चीज़ का दावा किया जाता है ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, पाकिस्तान उड़ान भर रहा है, वो चीज़ हमें दिखाएं, वरना झूठ ना बोलें। इस मुल्क के साथ मजाक ना करें। इस मुल्क के साथ एक तरफ मजाक कर रहे हो और दूसरी तरफ इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हो। दोस्तों, अब पाकिस्तान के वो हालात बन चुके हैं कि पाकिस्तान में कोई रहना भी पसंद नहीं करता। मेरे मुल्क को ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं दोस्तों? और क्या करेंगे ये पाकिस्तान के साथ? और अपनी नाकामी छुपाने के लिए, पब्लिक से बचने के लिए अब इंडिया को धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हम इंडिया को वहां मारेंगे जहां इंडिया को पानी भी नहीं मिलेगा। सबको पता है ये चूरन बेच रहे हैं, ये वो बात कर रहे हैं जो नहीं करने वाली, लेकिन वो काम नहीं कर रहे दोस्तों कि जिससे पाकिस्तान बच सके। अब इंडिया को धमकियां देकर पब्लिक को सुनाना चाहते हैं कि हम तो दुश्मन के साथ जंग लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दो। लेकिन पाकिस्तानियों की अब समझ में आ गया दोस्तों, इनके दिमाग की खिड़कियां खुल चुकी हैं कि जो पाकिस्तानी हुक्मरान है हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। ये जो इंडिया को धमकी देते हैं ना, ये एक चूरन बेचते हैं, इसमें हकीकत नहीं होती। दोस्तों, अब अच्छी तरह से इनसे पर्दे उठ चुके हैं। अब पब्लिक इन पर यकीन नहीं कर रही। ये जो इंडिया को धमकियां मिल रही हैं दोस्तों, इनके पीछे हकीकत कोई नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक पाकिस्तान से बचने के लिए ये सब ड्रामे रचाए जा रहे हैं। अब देखना कि पाकिस्तान के साथ होता क्या है और दूसरी कंट्रियां कितना बड़ा एक्शन लेकर पाकिस्तान को कितना लॉस देती हैं। ये तो पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा और पता लगेगा कि कैसे करता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।